सेट पॉइंट को अचीव करने के लिए पीआईडी मुसलसल अपनी आउटपुट को वेरी करेगा। जब सेट पॉइंट और पीवी इक्वल हो जाएंगे तो पीआईडी लूप अपनी आउटपुट को स्टेबल कर लेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ट्यूटोरियल में पीआईडी लूप के बारे में बात करेंगे। ये जो सामने आपको पेज नज़र आ रहा है ये मित्सुबिशी पीएलसी की पीआईडी लूप की सेटिंग है। इसमें मेजरली इस इंस्ट्रक्शन में 4 ऑपरेंड्स होते हैं। सबसे पहले हम पीआईडी लूप के बारे में डिस्कस करते हैं कि पीआईडी लूप है क्या। पीआईडी लूप एक्चुअली आपकी एक ऐसी मैथमेटिकल अर्थमेटिक्स हैं जो कि आपको एक डिज़ायर्ड आउटपुट अचीव करने में मदद देती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये एक पीआईडी लूप की एग्जांपल है जिसमें ये सेट पॉइंट है जो हम इसको फीड करेंगे कि सिस्टम जो है वो इतने फ़्लो, कोई सा भी पैरामीटर दे सकते हैं, इतने फ़्लो, टेम्परेचर या कोई और वैल्यू दे सकते हैं कि इस रिक्वायर्ड सेट पॉइंट पे ये हमारा प्रोसेस जो है ये रन हो। अब होगा क्या, जैसे ही आप इस पर वैल्यू फीड करेंगे, इसमें कोई कंट्रोलर या कोई सिस्टम लगा हुआ होगा, उससे होती हुई ये आपकी वैल्यू चली जाएगी प्रोसेस में। तो प्रोसेस से आप एक सिग्नल जो है वो फीडबैक के थ्रू वापस लेंगे चेक करने के लिए कि आपने जो इनपुट इसको सेट पॉइंट दिया है उसको इसने अचीव किया है कि नहीं। लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं एक टेम्परेचर की। आप चाहते हैं कि ये 100 डिग्री पे सिस्टम रन हो, तो ये फीडबैक जो होगा ये टेम्परेचर सेंसर की सूरत में होगा। ये आपको फीडबैक देगा सिस्टम को और सिस्टम उसको एनालाइज करेगा सेट पॉइंट को और फीडबैक को। इस सेट पॉइंट को एसपी कहते हैं और इस प्रोसेस से बनने वाली वैल्यू को जो सेंसर से आ रही होगी इसको पीवी कहेंगे। पीवी और एसपी दोनों को ये कंपेयर करेगा और जितना भी एरर होगा प्लस में या माइनस में वो पीआईडी लूप को मिलेगा। तो पीआईडी लूप एक्चुअली क्या करेगा, उस एरर को रिड्यूस करेगा। इसमें 3 तरह के फंक्शंस हैं, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल, डेरिवेटिव। प्रोपोर्शनल एक्चुअली आपका इसी तरह है जिस तरह आपकी डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी होती है कि अगर आपका एरर सिग्नल पॉजिटिव में बढ़ रहा है तो ये अपनी आउटपुट को पॉजिटिव में बढ़ा देगा, और अगर आपका एरर सिग्नल नेगेटिव में बढ़ रहा है तो ये आपकी आउटपुट को नेगेटिव में बढ़ा देगा। ये नीचे इसकी एक्सप्रेशन लिखी हुई है। दूसरे नंबर पे है इंटीग्रल। ये सेम लाइक इंटीग्रल है जिस तरह आप किसी भी सिस्टम का डेफिनाइट इंटीग्रल लेते हैं मैथमेटिक्स में, और सेम लाइक डेरिवेटिव जिस तरह मैथमेटिक्स में आप किसी भी वैल्यू का एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेते हैं। जब इन तीनों को सम कर लिया जाए और इक्विवेलेंट ले लिया जाए एरर सिग्नल के, तो एरर सिग्नल जो है वो किसी टाइम डोमेन में होगा ईएफटी में। इसी तरह पीआईडी जो है इसको ईएफटी में हम इन दोनों साइड्स की लैप्लास ले लेंगे। एक साइड पे p + i + d मीन्स कि ये तीनों के ई टी ये और ये आपस में सम हो रही होंगी, और दूसरी तरफ से ईएफटी। जब इनकी लैप्लास लेंगे तो एक तरफ ईएफएस आ जाएगा और इसका एक ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। तो वो वाला जो फंक्शन है उसमें केपी, के आई और ये आप जो कांस्टेंट देख रहे हैं इसकी वैल्यूज हम फीड करेंगे तो हमें डिफरेंट रिस्पॉन्स जो हैं वो मिलेंगे। इनको ट्यून करते हुए हम अपने रिस्पॉन्स का जो अपनी आउटपुट है उसका रिस्पॉन्स जो है वो मुतय्यन कर सकते हैं कि उसको हमने स्लोली अचीव करना है, फास्टली अचीव करना है, और उसमें जो वेरिएशंस हैं कि जब जैसे ही हम अपनी वैल्यू को अचीव करने के लिए सिग्नल को बढ़ाएंगे तो वो एक लिमिट से आउट ना हो जाए, तो वो एक अच्छे रिस्पॉन्स के साथ विदाउट एनी ट्रांजिएंट्स आउटपुट को अचीव करे और प्रोसेस को स्मूथली रन करे ऑन डिज़ायर्ड सेट पॉइंट्स। तो वापस चलते हैं पीएलसी की पीआईडी के इंस्ट्रक्शन पे। इसमें मेजरली पीआईडी के इंस्ट्रक्शन में हमारे पास 4 ऑपरेंड्स हैं, S1, S2, S3, D। S1 सेट वैल्यू है जैसा कि हमने इस पिक्चर में देखा, ये वाली सेट वैल्यू जो आपको उसको फीड करेंगे। S2 डेटा रजिस्टर नंबर स्टोरिंग द रिजल्ट प्रोसेस वैल्यू। ये वो वाली वैल्यू होगी जो आपके सिस्टम से प्रोसेस सेंसर के ज़रिए, किसी टेम्परेचर सेंसर के ज़रिए वापस आ रही होगी, सम हो रही होगी सिस्टम में। तीसरे नंबर पे डेटा रजिस्टर नंबर स्टोरिंग ए पैरामीटर। इसमें सारे आपके वो वाले पैरामीटर्स होंगे जिसमें आप ट्यूनिंग्स वगैरह सेव करेंगे कि आपने इसको फॉरवर्ड चलाना है, रिवर्स चलाना है, किस मोड में चलाना है। चौथे नंबर पे है डेटा रजिस्टर नंबर स्टोरिंग दी आउटपुट रिजल्ट। अब ये तो हो गई दोनों सेट पॉइंट्स और प्रोसेस वैल्यू, ये होगी सेटिंग्स, ये वाली आउटपुट होगी।
एक्चुअली इससे आप आउटपुट ड्राइव करेंगे, जिससे आप अगर टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं तो आप हीटर की हीट को कंट्रोल करेंगे इस आउटपुट के ज़रिए। या तो उसको बढ़ाएगा पीआईडी लूप या उसको कम करेगा। और अगर मैं फ़्लो की बात करूं तो इसी तरह ये वीएफडी की स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा, मतलब कि किसी भी वेरिएबल को ये कंट्रोल करेगा रिकॉर्डिंगली इस और इन पैरामीटर्स पे, तीनों पे ये डिपेंड करेगा। इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये जो पहला ऑपरेंड आपको नज़र आ रहा है ये 16 बिट का है, ये 16 बिट का है और ये ऑक्यूपाई करता है मल्टीपल डेटा रजिस्टर्स। इसमें 16 बिट के 20, 25 या 30 डेटा रजिस्टर्स हो सकते हैं। और आउटपुट आपकी अगेन जो है वो 16 बिट की होगी, जिस तरह ये इधर मेंशन किया हुआ है। सेम लाइक डी आउटपुट पैरामीटर्स मेड वैल्यू और टारगेटेड वैल्यू। तो ये पीआईडी लूप की आपकी इंस्ट्रक्शन पीएलसी में जब आप राइट करेंगे तो इस तरह राइट करेंगे। कमांड इनपुट जारी सी बातों को बिट लगाएंगे जो इस पीआईडी लूप को ऑन ऑफ करेगा, ट्रिगर करेगा। ये फर्दर डिटेल्स दी हुई हैं जो हमने ऊपर उसके ऑपरेंड्स को रीड किया है, जिसमें S1 सेट वैल्यू है, S2 पीआईडी लूप की प्रोसेस वैल्यू है या मेड वैल्यू कह लें, सेंसर से जो आ रही होगी। S3 जो है इसमें सारे पैरामीटर्स होंगे कि आपने इसको ऑटो पे चलाना है, मैनुअल पे चलाना है, किस तरह ट्यूनिंग करनी है। और D जो है वो आउटपुट अगेन। अच्छा, इसमें ये जो पैरामीटर्स का सेक्शन है ये सबसे डिटेल सेक्शन है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसके लिए उन्होंने ये आपको एक लंबी लिस्ट दी हुई है कि आपने इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 3 नंबर है S3 ऑपरेंड 3 है, इसमें मल्टीपल डेटा रजिस्टर्स होंगे 16 बिट के। तो ये S3 से लेके देख रहे हैं आप S3 + 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इस तरह मल्टीपल डेटा रजिस्टर्स हैं डिपेंड ऑन सेटिंग्स। तो ये D28 तक जाते हैं, D29 तक, मतलब S3 1 और +28, तो ये 29 टोटल डेटा रजिस्टर बनेंगे 16 बिट के। इसमें आप अपनी सारी सेटिंग सेव करेंगे, पीआईडी जो ट्यून करेंगे। सबको तो हम रीड नहीं कर सकते, लेकिन मेजर्स को हम रीड कर लेंगे। S3 में आप सैम्पलिंग टाइम देंगे। जब आपने इस सिस्टम का लैप्लॉस लिया, E ऑफ टी इज इक्वल टू सम ऑफ दीज, दोनों तरफ लैप्लॉस लिया, तो एक आपका वेरिएबल आएगा S टाइम इन सेकंड्स, तो उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग टाइम। वो वाला सैम्पलिंग टाइम आप इसमें सेव करेंगे और वो मिली सेकेंड्स में काउंट होगा। वो आप 1 से लेके 32,767 तक फीड कर सकते हैं। S3 + 1 में आपकी मेजर सेटिंग्स होंगी कि आपने इसको फॉरवर्ड में रन करना है या बैकवर्ड में। फॉरवर्ड से मुराद ये है कि अगर आपकी आउटपुट वैल्यू सेट पॉइंट वैल्यू से कम है तो ये प्रोसेस को अपनी पीआईडी लूप की आउटपुट को इंक्रीज करेगा, और अगर आपकी आउटपुट वैल्यू सेट वैल्यू से ज़्यादा हो गई है तो ये उसको डाउन करेगा। तो इस तरह फॉरवर्ड और रिवर्स बैकवर्ड ऑपरेशन, दोनों ऑपरेशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इनपुट्स वेरिएशन अलार्म वगैरह अगर आपने सेट करने एक्सीड कर जाता है, ज़्यादा वेरिएशन हो रही है, उसकी लिमिट सेट कर सकते हैं। आउटपुट की कर सकते हैं, नॉट अवेलेबल है बिट 3। तो इन बिट्स को हम कैसे इसमें मर्ज करेंगे, कैसे सेट करेंगे, ये भी हम पीएलसी के प्रोग्राम में देखेंगे। तो पीएलसी प्रोग्राम की तरफ चलता हूँ मैं। इसमें फिर डिफरेंट चीज़ें हैं। इनपुट की वैल्यू को आप कांस्टेंट करने के लिए कि इनपुट की अगर वेरिएशन ज़्यादा हो रही है इनपुट पे, तो उसको आप फिल्टर कर सकते हैं, 99% पे लेके जा सकते हैं। वो बिल्कुल इनपुट को स्मूथली रीड करेगा एवरेज करके। प्रोपोर्शनल गेन, अगेन वो केपी का कांस्टेंट। टीआई इंटीग्रल टाइम, डेरिवेटिव गेन केडी जो हमने एग्जांपल में देखा, डेरिवेटिव टाइम, ऑटो ट्यूनिंग। तो ये सारी डिफरेंट सेटिंग्स हैं। इसी तरह फिर इसमें डिफरेंट तरह की सेटिंग्स आप कर सकते हैं कि ये किस तरह बिहेव करे। ये बाकी की सारी सेटिंग्स जो हैं ये ऑटो के लिए हैं। मैनुअल के लिए आपको ये वाली सेटिंग्स मैनुअल ऑपरेशन के लिए इनफ है। पीएलसी प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जो हमने बनाया है इसके लिए। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि रीड करने में आसानी हो। जी, ये देख सकते हैं हमने एक बिट लगाया है जो कि पीआईडी इंस्ट्रक्शन को ऑन ऑफ करेगा। इसी तरह ये एक बिट लगाया है हमने सारी मेमोरीज को रीसेट करने के लिए, प्रोग्राम को पीएलसी को रीसेट करने के लिए, ये मेमोरी बिट्स को रीसेट करने के लिए और ये डेटा रजिस्टर्स को रीसेट करने के लिए।
डिफ़ॉल्ट सेटिंग, ये एक मैंने अपनी तरफ से सेटिंग्स इसमें डिफ़ॉल्ट की तौर पे सेट कर दी हैं। जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो सब पैरामीटर में चली जाएंगी, ताकि हमें दोबारा वैल्यू सेट ना करनी पड़े। जिस तरह ये सैम्पलिंग टाइम की वैल्यू है, ये आपकी सैम्पलिंग टाइम की वैल्यू है, ये इनपुट फ़िल्टर की वैल्यू है, ये केपी की वैल्यू है। तो ये डिफरेंट तरह की सेटिंग्स हैं जो सेव कर दी हमने इंस्ट्रक्शन के ज़रिए। नीचे करता हूँ मैं, ये सारी सेटिंग्स हैं। अच्छा, ये तीसरे नंबर पे जो ब्लॉक लगा हुआ है, इसमें भी अगेन अपर लिमिट लोअर लिमिट, कि आपने पीआईडी लूप अपनी आउटपुट को, लेट्स सपोज मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ वीएफडी की, तो इतने हर्ट से एक्सीड ना करे और मिनिमम इतने हर्ट से नीचे ना जाए, इसके बीच में वो मैनेज करे। तो ये दोनों वैल्यूज़ आप इन डेटा रजिस्टर्स में सेव कर सकते हैं। ये वाले वो बिट्स हैं जो हम इसकी सेटिंग के लिए यूज़ करेंगे, ये वाले बिट्स, कि इनको हम बिट्स को मूव करने के लिए, क्योंकि ये इंडिविजुअल बिट्स हैं एक डेटा रजिस्टर में, 16 बाइट के बिट के डेटा रजिस्टर में, इनको इंडिविजुअली कंट्रोल करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, बिट्स का एक डेटा रजिस्टर बना लिया है, K4M10। K4M10 का मतलब ये है, K4 एक निबल काउंट होगा और M10 जो है वो मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस काउंट होगा। जैसे ही K4M10 लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि 4 निबल्स का मतलब ये है कि 16, एक निबल में 4 बिट होते हैं। तो ये M10 से लेके M25 तक जो मेमोरी बिट्स हैं उनको ले लेगा, उनका एक डेटा रजिस्टर ले लेगा और ये D1 में मूव कर देगा। अब इन एड्रेसेस को हम यूज़ करेंगे, ये वो बिट्स हैं जिनको हमने डिफरेंट एड्रेसेस दे दिए। लेट्स सपोज इसको मैंने M10, M11, M12 इस तरह के एड्रेसेस दे दिए, तो ये इस काम के लिए हमने यूज़ किए हैं। अच्छा, फिर हमने इस K4M10 डेटा रजिस्टर में एक नंबर मूव कर दिया है डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स कि ये वाले बिट ऑन हों। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे नंबर से आप किसी भी प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह आप बिट्स को कंट्रोल करते हुए किसी डेटा रजिस्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये थर्ड ब्लॉक जो है, ये एनालॉग वैल्यू रीड करने के लिए है कि पीएलसी के साथ जो सेंसर लगा हुआ होगा जिससे वैल्यू आप कैप्चर कर रहे हो, फीडबैक ले रहे हो, ये वाले सेंसर की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो पिक्चर में हमने देखा था, प्रोसेस की वैल्यू जो रीड करेगा, इसको रीड करने के लिए एनालॉग वैल्यू होगी, इसको रीड करने के लिए ये प्रोग्राम का सेटअप है, और ये आपकी मेड वैल्यू है जो कि सेंसर से आ रही होगी। अब चलते हैं सिमुलेशन की तरफ। मैं सारे को रीसेट कर लेता हूँ। जैसे कि देख रहे हैं आप, इसमें प्रोसेस वैल्यू, सेट पॉइंट और मेड वैल्यू सारी चीज़ें ज़ीरो हो चुकी हैं। ये लोड का बटन जैसे ही मैं दबाऊंगा, ओके, ये पीआईडी लूप ऑन हुआ हुआ है इसलिए ये सेटिंग लोड नहीं कर रहा। अब ये सारी सेटिंग्स जो हैं ओरिजिनल हमारी इसमें आ गई हैं, जो हमने उधर डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ऑप्शन में रखी हुई हैं। ये प्रोसेस वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो सेंसर से आ रही होगी। ये वाली वैल्यू सेट पॉइंट है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हमने 45 पर रखा हुआ है इसको। और ये वाली वैल्यू आउटपुट हो सकता है, मतलब 0 से 5 वोल्ट का कोई सिग्नल हो सकता है, 4 to 20 मिली वोल्ट का कोई सिग्नल हो सकता है, जिससे आप कोई सी भी वैल्यू कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो ये अपनी वैल्यू आउटपुट को इंक्रीमेंट करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि प्रोसेस वैल्यू 40 है और 45 पर रीच करना है, तो ये इंक्रीमेंट करेगा। इसको कहते हैं फॉरवर्ड ऑपरेशन। अगर इसी को मैं ऑफ कर दूंगा, इस बिट को, ये जो ब्लिंक कर रहा है ये वाले बिट ऑन है, अगर इनको मैं ऑफ कर दूंगा तो ये रिवर्स डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएगा, ये 0 से नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हमने सेफ्टी के तौर पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट 90 और 0 सेट की हुई है। चले मैं आपको ये इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये सैम्पलिंग टाइम है, हमारा इनपुट फ़िल्टर, ये वही पैरामीटर्स हैं जो S3 में हमने डिस्कस किए थे। इस वाले में इधर जो सेव होंगे ये वाले पैरामीटर्स हैं। इसके बाद ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट है कि आउटपुट जो है वो इससे एक्सीड ना करे और इससे डाउन ना आए। ये एक्चुअली हमारे बार ग्राफ्स हैं जो कि शो करेंगे प्रोसेस वैल्यू कितनी है, सेट पॉइंट कितना है और आउटपुट कितनी है। और ये वो वाले बिट्स हैं जो कि डिसाइड करेंगे पीआईडी का नेचर या बिहेवियर के, इसको बैकवर्ड ऑपरेशन में चलाना है, फॉरवर्ड में चलाना है,
इनपुट वेरिएशन अलार्म ऑन करने हैं या नहीं करने, आउटपुट के वेरिएशन अलार्म ऑन करने हैं नहीं करने। बिट 3 जो है ये एन है, नॉट एप्लीकेबल है। ऑटो ट्यून आपने करना है या मैनुअल ट्यून करना है, तो हमने इस टाइम इसको 0 पे रखा हुआ है, ऑफ किया हुआ है। ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आपने यूटिलाइज करना है, इन दोनों को या नहीं करना उसके लिए उसको हमने यूज़ करना है, हमने ऑन किया हुआ है। इसी तरह अगर आप ऑटो ट्यून करते हो इसको, तो उसमें 2 मेथड्स हैं, स्टेप रिस्पॉन्स और लिमिट साइकिल मेथड। तो सिंपली अब हम इस वीडियो में मैनुअली इसको करके देखेंगे। अब इसको ऑन करते हैं। अब देख रहे हैं कि ये वैल्यू एक्सीड होना स्टार्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारा सेट पॉइंट जो है वो 45 है और प्रोसेस वैल्यू 40 है। तो जैसे ही हम सेट पॉइंट को लेट्स सपोज 38 कर देते हैं, अब ये अपनी वैल्यू को कम करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि अब सेट पॉइंट कम है और हमारी ज़्यादा है। हम अगेन इसको 50 पे कर देते हैं। अब अगेन ये वैल्यू को अपनी को इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा और ये उसी हिसाब से करेगा, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उसी स्पीड के हिसाब से करेगा। हम अगेन इसको 45 पे ले आते हैं और हम इन पैरामीटर्स को चेंज करके देखते हैं कि इस पर क्या अफेक्ट आएगा। सैम्पलिंग टाइम को आप चेंज करेंगे तो ये स्लो हो जाएगा। इनपुट फिल्टर को चेंज करेंगे तो आपकी जो इनपुट साइड पे अगर कोई वेरिएशन है सेंसर में तो वो स्टेबल हो जाएंगी। इसी तरह पी गेन जो है, इसको अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो इसकी स्पीड, इस आउटपुट की सेट पॉइंट को अचीव करने के लिए स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो। अब आप ये देख रहे हैं कि ये 45 पे इसने रीच करना था और वैल्यू 40 थी, तो ये अपनी आउटपुट को बढ़ाता हुआ 90 पे ले गया। अब अपर लिमिट 90 है, इसलिए 90 से एक्सीड नहीं कर सकता। हम इसको 95 कर देंगे तो ये अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा। तो अब ये 95 पे जाके रुक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। अब हम सेट पॉइंट को 35 कर देते हैं ताकि ये वैल्यू डाउन करना स्टार्ट कर दे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। वीडियो के एंड में मैं हार्डवेयर सेटअप जो मैंने इसके लिए किया है वो मैं आपको दिखा दूंगा। वो बहुत सिंपल सा है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़। इसकी अगर मैं वायर सेटअप की बात करूं तो ये पीसी एज ए SCADA सिस्टम यूज़ कर रहा हूं और ये वायर है जो कि कनेक्ट कर रही है हमारी पीएलसी को कम्युनिकेशन करवाने के लिए। ये मित्सुबिशी की एक पीएलसी है FX3U, जिसमें ऊपर वाली साइड पे जो आपको वायर्स नज़र आ रही हैं ये लाइन है न्यूट्रल 220 वोल्ट्स और ये कम्युनिकेशन पोर्ट जिसके साथ हमने सिस्टम को कनेक्ट किया हुआ है।